इशूज उसमें होते हैं और जो वर्तमान में चल रहे हैं जिनको हम सामायिक भी कह सकते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं पूरे समय संघ की उस पर नजर होती है। और यही कारण है कि इस भले जिस तरह से आपने कहा कि ये जो प्रांत प्रचारक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक जो बैठक है वो है, लेकिन एजेंडे तमाम सारे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि आगे इलेक्शन है, फिर अभी जिस तरह से जिस ड्राफ्ट पर यूपी काम कर रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कई चीजें संघ की बाहर आती है लेकिन कई अंदर से नहीं आ पाती। तो आप चूंकि बेहतर तरीके से जानते हैं संघ की कार्य प्रणाली को, उसकी वर्किंग को, इसीलिए क्या तमाम और एजेंडे होंगे जो समसामयिक भी हैं? देखिए, निश्चित रूप से संघ जब बैठता है, संघ आज इतना बड़ा संगठन हो चुका है कि और संघ की जो सबसे बड़ी इकाई आज की डेट में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो बृहद स्वरूप हो चुका है, पूर्ण बहुमत से सरकार केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं अपने लोगों से बहुत अधिक हो जाती हैं और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जब भी अपना व्यक्ति कोई कुर्सी में बैठता है तो उसके साथ उसको उसकी बातों को सही साबित करने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का बहुत बड़ा जवाबदेही जो है संगठन की होती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जवाबदारी संघ के पास है कि अभी तक की जो घोषणा हुई है उस घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जाए। इसके अतिरिक्त जो आपने देखा होगा कि यदि ट्रिपल तलाक की बात हुई, कॉमन सिविल कोड की बात हुई, या फिर अनुच्छेद 370 की बात हुई, ये तो गुरुजी के जमाने से चलती आ रही बात, उसे धीरे धीरे करके अब अमल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो अब जो बचे हुए मुद्दे, उन बचे हुए मुद्दों को जमीनी स्तर पर मूल रूप देना, ये चलिए साहब, काफी अहम बात इन 4 दिनों में जो अहम सारी चीजें रही हैं बेहतर तरीका से समझते हैं कृष्ण मोहन झा साहब, उसी के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रुप पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण मोहन झा जी हमसे जुड़े हुए थे और संघ में क्या कुछ 4 दिनों में रहा उसका लब्बो लबाब वो दर्शकों को बता रहे हैं। पूरे पैनल के साथ आते हैं और डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या कुछ इससे इम्पैक्ट और इफेक्ट है। हमारे साथ में डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। गुलरेज जी आपका स्वागत है। हमारे साथ में है राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। राकेश जी स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ में हैं। आशीष जी आपका भी स्वागत है। सीधे गुलरेज जी के पास में आता हूँ। गुलरेज जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक रूटीन बैठक, लेकिन जब संघ बैठता है तो नजर भी होती है और जो चीजें भी होती है, जो बातें भी होती हैं, वो तमाम तरह की उसमें एजेंडे सेट होते हैं। आपसे समझना चाहूंगा, आपने जो समझा होगा और क्या कुछ मान सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट एक यूपी से शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं संघ की इस पर भी चर्चा हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि संघ को अपना चेहरा सेकुलर दिखाने को लेकर कोशिश करना चाहिए। शायद इस पर भी चर्चा हुई, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि उसका इस बात से भी कह सकते हैं जब डीएनए वाला बयान आया था उसके बाद क्या कुछ मानते हैं इस बैठक में और क्या कुछ आप समझ पाए? जी देखिए ये संघ की जो प्रांत प्रचारों की बैठक थी, ये ऐसा नहीं है कि अभी के जो डेवलपमेंट हुए उनको देखकर उनके मद्देनजर रखी गई। संघ की बैठकें जो होती है वो साल 2-2 साल पहले से वक्त भी निर्धारित होता है, स्थान भी निर्धारित होता है। अभी आप देखोगे तो अगले 2 साल के बाद क्या प्रोग्राम होने हैं वह सब भी निर्धारित होते हैं। तो बहुत से लोगों की आदत होती है हर चीज को एक छोटे से बिंदु से देखना, लेकिन संघ जो है ना वो सागर की तरह है। और संघ जो है ना वो भारत की विचार का प्रतिबिंब है। तो इसलिए जो कुछ भी मौजूद होता है इस देश में, जो कुछ भी चीजें मौजूद है, चाहे वह देश की सियासत से संबंधित हो, देश की समस्याओं से संबंधित हो, हमारी सीमाओं की रक्षा से संबंधित हो, विदेश के जो हमारे संबंध है वो नीति है, विदेश नीति है, उनसे संबंध में हो, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, संघ उन सब पर चर्चा करता है। आप संघ के रेजोल्यूशन खोलकर देखें, आप शुरुआत से देखें, आप 1947 से पहले के भी देखें और आजादी के उपरांत के भी देखें, कांग्रेस की सरकारें हो या फिर दूसरी सरकारें हो, अन्य दलों की या बीजेपी की सरकार हो, संघ इन सब विषयों के ऊपर जो कुछ भी भारत से संबंधित है उन पर चर्चा करता ही करता है, संवाद करता है। लेकिन गुलरेज जी कहा जा रहा है कि आगामी राज्यों में, आगामी समय में कई राज्यों में जो चुनाव है, खासतौर पर यूपी का बड़ा राज्य है और एक हिंदुत्व के एजेंडे की बात होती है योगी आदित्यनाथ को लेकर, तो ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं उसको लेकर भी इस चिंतन शिविर में
या इस बैठक में संघ की इसकी स्ट्रेटेजी बनी है? देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी बनती है ना, ये बीजेपी की जो बैठकें होती है उसमें बनती है। संघ का इससे क्या लेना देना है? बेसिकली जो हम शब्द का उपयोग करते हैं ना कि अनुशांतिक संगठन, वह भी गलत है। किसी संघ का कोई अनुशांतिक संगठन नहीं होता, इसको ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। यहाँ तक संघ परिवार भी नहीं होता। संघ के समान विचारधारा वाले संगठन होते हैं जो स्वयं सड़क चलाते हैं, वो संघ उसमें। चलिए राकेश जी के पास में आता हूँ। राकेश जी से भी समझ लेते हैं कि कांग्रेस इस चिंतन शिविर को किस रूप में देखती है। राकेश जी क्या कहेंगे? 4 दिन तक चिंतन हुआ, मंथन हुआ, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि गुलरेज जी कह रहे हैं कि संघ का इस तरह से राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, एक विचार उनका रहता है, एक चिंतन रहता है, और देश और दुनिया से जुड़ी हुई जो तमाम सारी चुनौतियां कहीं ना कहीं समय से वो संघ एनालिसिस उस पर बैठक करता रहता है। क्या कहेंगे इस 4 दिवसीय बैठक को लेकर? देखिए, चिंतन के मंथन से जो सामने आया है वो पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज देश को जरूरत थी इस बात की चिंतन की कि महंगाई कैसे सरकार कम करेगी। इस बात की चिंतन की आवश्यकता थी कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। इस बात की चिंतन की आवश्यकता थी जो बिल्कुल गरीब और कुचला वर्ग है उसको राहत कैसे मिलेगी। इस बात की चिंतन की आवश्यकता थी पेट्रोल डीजल के दाम जो रोजाना बढ़ रहे हैं या मध्यम वर्गीय पिस रहे हैं, इन विषयों पे संघ के चिंतन में कहीं चिंतन नहीं हुआ। आप चिंतन किस पे कर रहे हैं? सरकार कैसे बनाएंगे, एनआरसी और ये अन्य मुद्दों पे हम कैसे चलेंगे। आज देश को जरूरत क्या है, हालात क्या हैं, आज के हालात पे चिंतन नहीं हो रहा है। संघ के चिंतन मैंने बहुत पुराने समय से मैं अध्ययन कर रहा हूँ। इंदौर में भी 3-4 साल पहले चिंतन शिविर हुआ था, उसके पहले अन्य जगह चिंतन शिविर हुए हैं। जो भी मुद्दे डिसाइड होते हैं वो कभी भी, जब आज 2 साल पहले चिंतन हुआ तो उसका क्या रिजल्ट हुआ ये संघ को भी नहीं मालूम। आज बोल रहे हैं कोरोना के लिए 2.5 लाख लोग तैयार करेंगे। पहली और दूसरी लहर में कितने लोग आपके काम कर रहे थे? इंजेक्शन गायब थी, दवाइयां गायब थी, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे। क्या आपके आरएसएस के कार्यकर्ता हॉस्पिटल में जाके किसी की मदद के लिए रुके थे? कहीं गए थे? कहीं मैदान में दिखे थे आरएसएस की गणवेश में? कहीं भी पूरे देश में नहीं दिखे। आज आप घोषणा कर रहे हैं 3rd लेयर में 2.5 लाख आ जाएंगे, तो पहली दूसरी लेयर में तो एक भी नहीं थे। तो ये ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं केंद्रित सिर्फ चुनाव के लिए रहती हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को कैसे फायदा मिलेगा चुनाव में। आज बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसा चेहरा सामने लाएं जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बने। ये वो आरएसएस है जो अपनी शाखाओं में अगर यही सिखाती तो ये देश का कायाकल्प हो जाता। आज राष्ट्रभक्त देश बहुत आगे बढ़ जाता। कुछ बातें ऐसी हैं जो बेहद कड़वी हैं, जो पहले भी मैं बोल चुका हूँ, बोलना नहीं चाहता क्योंकि सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो चिंतन शिविर है, इस चिंतन शिविर से सिर्फ अमृत निकलना था, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ जहर निकला है, अमृत नहीं निकला है। चलिए मैं आशीष जी के पास में आता हूँ। आशीष जी किस रूप में लेते हैं? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि रूटीन एक उनकी जो बैठक है प्रांत प्रचारक की वो है, लेकिन इशूज तमाम सारे इस समय तैर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से हमने देखा उत्तर प्रदेश को लेकर जनसंख्या नियंत्रण का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, क्या केंद्र से लेकर राज्य या एक प्रयोगशाला के तौर पर उत्तर प्रदेश या फिर संघ की भी इसको लेकर स्ट्रेटेजी, और जो चित्रकूट में बैठक हुई, आप क्या देखते हैं, किस तरह से कौन से ऐसे इशूज होंगे? क्योंकि चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है इसको। नहीं, देखिए, संघ जो है वो भाजपा की चिंता करने वाला संगठन है। वो भाजपा की चिंता करता है, सही रास्ते पे भी लाने की कोशिश करता है। तो अगर चित्रकूट में भाजपा संघ का चिंतन हुआ है तो निश्चित तौर पर उसके जो विषय सूची है भले वो पहले से बन गई हो कई महीनों पहले से, लेकिन तात्कालिक विषय में उससे जुड़ते हैं। जैसे उसमें एक रिपोर्ट आई है अभी, क्योंकि संघ इन सब चीजों पे ऑफिशियली कुछ बोलता नहीं है, तो बहुत सारी चीजें सूत्रों से उस तरह से मिलती हैं। तो उसमें ये भी खबर है कि चंपत राय को वहाँ बुलाया गया था उत्तर प्रदेश में, जो राम जन्मभूमि का विवाद हुआ, तो उनसे भी बातचीत की गई है। तो संघ की चिंता है ना ये कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई परेशानी। और अभी कृष्ण मोहन जी भी यही बात कह रहे थे कि चूंकि भाजपा का बड़ा विस्तार हो गया है तो उसकी वो चिंता करते हैं। तो इसको इससे अलग रख के कभी देखा नहीं जा सकता। जो जाहिर तौर पर जो बोलना चाहे लोग बोलते हैं, लेकिन जो मैं जितना समझ लेता हूँ कि उतना ये इसमें बहुत सारी चिंताएं शामिल होती हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है,
राम जन्मभूमि का जो मसला, जो जमीन का जो मसला है, उस पर संघ की छवि पे या संघ के कामकाज पे अगर सवाल उठे हैं तो संघ निश्चित तौर पर उससे वहाँ चिंता करेगा। चंपत राय यदि वहाँ जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है चुनाव से बहुत अलग होकर नहीं देखी जा सकती। ये जरूर है कि संघ की अपनी बॉडी है, वो अपना काम करता है, लेकिन संघ और भाजपा अलग अलग है ये नहीं कहा जा सकता। तकनीकी रूप से अलग, वैचारिक रूप से दोनों बहुत करीब है। तो ये जो चिंतन बैठक हुई है चित्रकूट में, वो संघ के अपना जो उनका कार्यक्रम है आगे चलने वाले, उनके साथ साथ भाजपा के लिए भी आगे जो चिंताएं हैं उस पर केंद्रित रही है। और इसका जो चीजें हैं, देखिए बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ये सारी बातें हुई है, ये हर राज्य में कहीं न कहीं भाजपा की जो राजनीति है सांगठनिक, उसको इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभाव डालते हैं। तो चित्रकूट में जो भी हुआ है वो आगे आशीष जी एक ये भी है कि जो तमाम सारे निर्णय हुए मोदी सरकार के, चाहे धारा 370 की बात कर लें, एनआरसी की बात कर लें, सीए की बात करें, राम जन्मभूमि का जो फैसला है वो बात करें, लेकिन अब जो ताजा मामला उसी बात को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और उत्तर प्रदेश इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि पीछे से ये कहते हैं कि सारे जितने भी ये फैसले हुए हैं संघ उसमें रहा है, तो ये अब जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा एक एजेंडा वो संघ का हो, चाहे केंद्र का हो, या फिर राज्य में उसका प्रारंभिक तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो? नहीं, हो सकता है यूपी पर उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया हो, लेकिन हर राज्य की जनसंख्या को लेकर अपनी नीति है, वो उस हिसाब से काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या की नीति लाई गई है, वो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई तो ठीक है, लेकिन चुनाव में पहले की टाइमिंग पे जो दूसरे दल सवाल उठा रहे हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि जनसंख्या नीति पर काम करना बहुत जरूरी है, जनसंख्या को नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो उसकी टाइमिंग पर सवाल उठे हैं वो जरूर है। और बेहतर ये होगा कि केंद्र सरकार एक समान कानून लाए और जो सारे राज्यों पे लागू हो और उसको पूरे तरीके से उससे प्रभावी अमल किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार यदि इस पर अमल कर रही है, भले अगर वो जब सरकार में आए थे 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में, तब वो शुरू कर देते तो अभी तक उसके नतीजे दिखते, लेकिन अभी वो शुरू कर रहे हैं चुनाव के अभी 4-6 महीने पहले, तो कई बार लाजमी है कि इससे सवाल उठेंगे। एक जरूरी विषय राजनीतिक जो चोला पहनता जा रहा है, तो ये इसको इससे अलग किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कोई चीजें होती हैं जो काम करती हैं, समझा जा सकता है, लेकिन ये एक जरूरी विषय है, इस पे काम होना चाहिए था। बिल्कुल, इस पे काम कुछ और तरीके से होता, केंद्रीय स्तर पे होता और पहले से होता तो ये और प्रभावशाली होता। चलिए, काफी हम बात आशीष जी कर रहे हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के साथ पास में आता हूँ। गुलरेज जी, राकेश जी ने सवाल उठाया है कि जब भाई संघ चिंता करता है और उसका काम ही चिंता करना है, तो इस समय सबसे बड़ी जो चिंता है वो महंगाई है, बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के रेट से हैं, और इसको नियंत्रित करने के लिए संघ काम नहीं कर रहा है। सीधा सा उन्होंने सवाल खड़ा किया है। क्या जवाब होगा राकेश जी का या कांग्रेस को लेकर आप? सबसे बड़ी अनुरोध करूंगा कि कभी संघ की बैठकों में जाए, कभी संघ की शाखाओं में जाए, हम जाते हैं और संघ किन मुद्दों के ऊपर चर्चा करता है, संवाद करता है, ये तो स्वयं मालूम पड़ जाएगा। चाहे संघ को ये फिल्म से देखते हैं ना, इनका जो चश्मा होता है वो दिग्विजय सिंह जी वाला चश्मा होता है कि हमेशा इनको हर चीज काली दिखती है। तो इनको जब तक जाएंगे नहीं, अपने दिमाग पे जो खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं उसको खोलेंगे नहीं, उनको संघ कभी समझ नहीं आ सकता। देखिए, आप पंडित नेहरू को देखिए, इसी संघ के ऊपर उन्होंने बैन लगाया था, लेकिन जब संघ का असली रूप उन्होंने देखा 1962 में, तो 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में उन्होंने संघ को मार्च पास्ट करने के लिए बुला लिया कि आप संचालन करें, आप परेड करें देश के स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की परेड में। तो ये अंतर जब आता है, जब संघ को सही नजरिए से समझा जाता है। उन्होंने कहा आपको संघ जो है ना, वो है एक सागर की तरह है। आप सागर को मुट्ठी भर पानी देकर नहीं समझ सकते, आपको तो सागर के अंदर समझने के लिए गोता लगाना होगा। तो थोड़ा राकेश जी को गोता लगाए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चलिए राकेश जी, समझ नहीं पा रहे हैं, गुलरेज जी कह रहे हैं आप संघ को। क्या है कि जो सवालों के जवाब थे वो तो गुलरेज जी दे नहीं पाए। मेरे सवाल थे कि इस चिंतन शिविर में देश को क्या मिला। बेरोजगारी पे कोई बात की संघ ने? नहीं की। महंगाई पे कोई बात की? नहीं की। गरीबों पे कोई बात की? नहीं की। देश की जीडीपी पे कोई बात की? नहीं की।
वो संघ, ये आप ही बता रहे हैं कि वहाँ ये चिंतन हुआ है कि 370 का क्या हुआ, NRC का क्या होगा, जनसंख्या कानून, ये सब